बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह की रहमतों के बरकतों के महीने में उसकी रहमतों के मज़े लूट रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, ये टॉपिक बहुत ही अहम है और बहुत ही खूबसूरत है। हम बात करने जा रहे हैं कुरान और साइंस के मुतल्लिक़। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुरान करीम वो वाहिद किताब है कि जिसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक ने खुद ली है। यही वजह है कि आज 1400 साल बाद भी ये किताब अपनी असल हालत में मौजूद है। बाकी नाज़िल होने वाली आसमानी जो किताबें हैं वो आज अपनी असल हालत में मौजूद नहीं, उसके मानने वालों ने उसको अपनी अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर लिया। लेकिन इसकी बड़ी खूबी ये है कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया कि हमने इस कुरान को नाज़िल किया और इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी हमारे ज़िम्मे है, इसकी हिफाजत भी हमारे ज़िम्मे है। इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, कोई इसमें कुछ नहीं हुआ। और कुरान करीम वो दुनिया की वाहिद किताब है जो ज़िंदगी के हर मामले में हमारी रहनुमाई करता है। इंसान खुशी में हो या गमी में हो, इंसान दुख के अंदर हो या मुसीबत के अंदर हो, इंसान किसी ऊंचे मुकाम पे हो या नीचे मुकाम पे हो, इंसान किसी भी मामले में हो, तो ये कुरान करीम उसकी रहनुमाई करता है, उसके पढ़ने वालों को, उसके अपने मानने वालों की रहनुमाई करता है। हम अपने असल टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कुरान और साइंस के मुतालिक। दोस्तों, साइंस आज जिन रिसर्च के पीछे पड़ी हुई है, जो नतीजे अखज़ कर रही है, कुरान करीम में उन रिसर्च, उन नतीजों को 1400 साल पहले ही बयान कर दिया गया है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिसके बारे में कुरान करीम ने 1400 साल पहले बताया, लेकिन साइंस ने उसका वजूद आज से कुछ अर्सा पहले निकाला। 40 साल पहले एक रिसर्च होती है जिसमें माहिर फल्कियात ने बताया कि ज़मीन और आसमान पहले इकट्ठे थे, ये जुदा जुदा नहीं थे। बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया इसको और कहा कि फिर एक धमाका हुआ जिसके बाद ये ज़मीन और आसमान अलग-अलग हुए। लेकिन हम कुरान करीम की तरफ चलते हैं तो कुरान करीम 1400 साल पहले इस बात की वजाहत करता है। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने सूरत अल-अंबिया सूरत नंबर 21 और उसकी आयत नंबर 30 में इस बात की वजाहत की है। फरमाया क्या इनकार करने वाले नहीं जानते कि ज़मीन और आसमान जुड़े हुए थे, फिर हमने उसको जुदा जुदा किया। ये मतलब कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में ये बता दिया कि ज़मीन और आसमान पहले जुड़े हुए थे। आज साइंस जो है वो 40 साल पहले इस बात की वजाहत करती है कि ज़मीन और आसमान पहले इकट्ठे थे, जो जुदा जुदा नहीं थे। फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके बाद गैलेक्सीज और दूसरे जो है सियारे वो वजूद में आते हैं। दूसरी रिसर्च की तरफ चलते हैं। साइंस ने इस बात की वजाहत की कि स्काई वाज द स्मोक बिफोर द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, देन इट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्काई। साइंस कहती है कि आसमान पहले एक धुआं था। आसमान, ये नीली छत जो है, इसके वजूद से पहले ये एक धुआं था, इसकी कोई असल शक्ल नहीं थी, ये किसी शक्ल में मौजूद नहीं था। अब हम कुरान की तरफ चलते हैं तो कुरान करीम की सूरत नंबर 41, सूरत का नाम हामीम सजदा और उसकी आयत नंबर 11 में अल्लाह पाक ने फरमाया, फिर आसमान की तरफ मतवज्जा हुआ और वो धुआं था, बस इसे और ज़मीन से फरमाया कि तुम दोनों खुशी से आओ या ना खुशी से आओ। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि हम बखुशी हाजिर हुए। हमें जहाँ पे दुनिया के उलूम का इल्म होना चाहिए, वहाँ पे हमें साथ साथ कुरान का इल्म भी होना चाहिए। हमें कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक इस बबरकत महीने में मुझे और आपको कुरान को तर्जुमे के साथ और उसके असल मफ़हूम के साथ समझने की तौफ़ीक अता फरमाए। हम आज के पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को इस बात की तरफ मतवज्जा करते हैं जी साइंस पढ़ें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टेक्नोलॉजिस्ट बने। इसमें कोई शक नहीं है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। एक अच्छा डॉक्टर माशरे के लिए एक सरमाया है, एक अच्छा इंजीनियर माशरे के लिए एक सरमाया है, एक अच्छा टेक्नोलॉजिस्ट माशरे के लिए सरमाया है। लेकिन इसके बाद हम अगर कुरान की नफ़ी करना शुरू कर दें तो ये बहुत बुरी बात है और ये माशरे के लिए, माशरे के नौजवानों के लिए, माशरे के उस तबके के लिए बहुत ही नुकसानदेह है जो इसके असल मफ़हूम और तर्जमे के साथ ही जुड़ा नहीं है, जिसको कुरान के असल मफ़हूम का नहीं पता। हम कुरान को भी पढ़ने की तरफ मुतवज्जा करें, हम कुरान को पढ़ने के लिए भी भेजें। हम अपने बच्चों को जो है वो सुबह सवेरे उठाएं, उनको फजर की नमाज के बाद कुरान की तलीम देने के लिए मसाजिद के अंदर भेजें और ताकि बच्चों को पता चले कि उनका खुदा उनके साथ क्या बात कर रहा है। 1400 साल पहले ये जो किताब नाजिल हुई, इसका असल मकसद क्या था और इसमें किन किन चीज़ों के बारे में हमें बताया गया। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक, एक नए मौजू के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक कि आप अपना और अपने अहले खाना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे फेसबुक पेज को आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट हमें ये बताएगी कि हम आपके लिए कितने मुफीद साबित हो रहे हैं और इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट से हम आपके लिए नए नए टॉपिक और नई नई इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।